की आहा क्या बात है। इसे कहते हैं मेरे राघव के चरणों में पूर्ण समर्पण। भगवान शिव कहते हैं देवी काम का प्रभाव बड़े बड़े संतों पे पड़ा। नारद मोह में पड़ गए। जब मोह भंग हुआ तो मेरे राघव से क्षमा मांगी। ऐसे एक संत और हुए पारशर बने, बहुत बड़े संत पारशर बने। पारशर बने एक संत थे और संत की कोई जाति संप्रदाय नहीं होती। पारशर बने तप करके लौट रहे थे। गंगा का किनारा था। प्रभु की माया जिस पर असर कर जाए, प्रभु की माया कब किस समय किसको भ्रमित कर जाए कह नहीं सकते। पारशर मुनि आए, गंगा किनारे एक बेटी बैठी हुई थी जिसका नाम सत्यवती था। और सत्यवती किसकी पुत्री थी? केवट की पुत्री का नाम सत्यवती था। वो बैठी हुई बहुत सुंदर थी। उसको देखकर पारशर मुनि ने कहा देवी गंगा पार कर देनी। अवश्य हम तो गंगा पार कराने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही गंगा पार हुए तो पारशर मुनि भी काम को रोक नहीं पाए और सत्यवती से गंगा के बीच में ही काम की इच्छा प्रकट कर दी। सत्यवती के पुत्र का नाम ही व्यास है। व्यास नंदन, सत्यवती नंदन है व्यास जी। ये व्यास गद्दी संत की गद्दी है, संत प्रतिभा की गद्दी है, विद्वान की गद्दी है। विद्वान कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति संप्रदाय का हो सकता है। जिसको भगवत कृपा होती है वही व्यास गद्दी का अधिकारी होता है, वही विद्वत्ता को ग्रहण करता है। तो पारशर मुनि भी काम को नहीं रोक पाए। शिव जी कहते हैं देवी एक ऋषि हुए विश्वामित्र 60,000 वर्षों तक तप किया। एक से एक अप्सराएं इंद्र ने भेजी लेकिन उनके तप को डिगा नहीं सकी। लेकिन मेनका नाम की एक ऐसी अप्सरा आई जिसने विश्वामित्र के 60,000 वर्ष के तप को डिगा दिया। और उन्हीं की पुत्री का नाम हुआ शकुंतला। उन्हीं की पुत्री का नाम हुआ शकुंतला जो महाराज भरत को भी आई गई थी, जिससे देश का नाम भारत पड़ा। आहा, शिवा को कहते हैं देखो काम के वश से वही बच सकता है, काम के प्रभाव से वही बच सकता है जो मेरे राघव के चरणों का सहारा ले ले, मेरे राघव को पूर्ण समर्पण कर दे, वही इस प्रभाव से बचता। और फिर तो ये कलिकाल है, कलयुग का प्रभाव है। ये तब द्वापर और त्रेता युग और सतयुग की चर्चा चल रही है। उस समय तो ये व्यवस्थाएं थी नहीं, अब तो कलयुग का प्रभाव है। विभिन्न प्रकार की घटनाएं, विभिन्न प्रकार के सिनेमा चल रहे हैं। अब उस समय जब काम को कोई वश में नहीं कर सका तो ये 21वीं सदी के लोग कहां तक काम को वश में कर पाएंगे। तो भैया हे बंधु, यदि बचना है संसार के मोह भंग से तो गोविंद को अपना आप को सौंप दो, राघव की शरणागति प्राप्त करो। ऐसे पारशर मुनि के जो पुत्र हुए सत्यवती नंदन वेद व्यास जी महाराज, जिनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
जिन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन करके ऋग्वेद से 4 वेदों का निर्माण कर दिया, 18 पुराणों का निर्माण कर दिया। कितने बड़े विद्वान। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करो। 2 रोटी कम खा लो, थोड़ा भूखा रह लो, लेकिन बच्चों को शिक्षा दिलाओ। शिक्षा बहुमूल्य अस्त्र है तुम्हारा, और शिक्षा इस संस्कृति को तुम्हें दिखाने का बहुमूल्य रास्ता है। शिक्षा के पथ पर चलकर अपने जीवन के बहुमूल्य कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं आप। वेद व्यास जी महाराज जब महाभारत का निर्माण कर रहे थे, लिख रहे थे महाभारत की कथा, तो गणेश जी से कहा, प्रभु हम बोलेंगे आप लिखो। तो गणेश जी ने कहा हम लिखेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा हम जो श्लोक कहें उस श्लोक का अर्थ करते हुए लिखना। जब तक वो अर्थ करते तब तक वेद व्यास जी काफी मंत्र और बना लेते। उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था जैन मुनि। जैन मुनि शिष्य थे। जानते हो, एक पिता जब अपने पुत्र को योग्य देखता है, अपने सामने पुत्र को अपने पैरों पे खड़ा होकर देखता है, अपने सामने पुत्र को सारी जवाबदारियां निभाने का कर्तव्य करते हुए देखता है, तो कितना प्रसन्न होता है उसका हृदय। मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसी प्रकार जब शिष्य अच्छे कार्य करता है, वो गुरु देखता है कि शिष्य आगे बढ़ रहा है, वो हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझे परास्त करके आगे बढ़ जाए, जिससे मेरा नाम रोशन हो, मेरी प्रतिभा बढ़े, मेरा यशस्वी बढ़े। ऐसे ही वेद व्यास जी के शिष्य थे जैन मुनि। महाभारत की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे। तो रचना करते करते उन्होंने लिखा, उस समय कि एकांत में कभी भी मां समान वंदनीय, बहन समान वंदनीय नारी शक्ति एकांत में कभी भी युवा भाई बहन या पुरुष के साथ नहीं रहना चाहिए। मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और ये प्रभु की लीला अद्भुत है। ये तब लान लिखी, मैं आपको हल्का शॉर्ट में बता रहा हूँ, संक्षिप्त करके, कथा काफी बड़ी है। तो जैन मुनि ने उस लान को पढ़ा, बोले ना ना ये गलत लिखा। क्यों? वंदनीय नारी के प्रति कामशक्त भावना कौन रख सकता है उस समय? ये तो कलयुग है, यहाँ तो आदमी की दृष्टि का तो ठिकाना नहीं। अगर वह नीचे निगाह करके चलेगा तो लोग कहेंगे देखो, देख नहीं सकता, काम ही ऐसा किया, नीचे निगाह करके तो चलना ही पड़ेगा। अगर वो थोड़ी ऊंची निगाह करके चले, देखा झुकना ही नहीं आता, सीना तान के चलता है, बड़ा अहम आ गया, क्या करे? अगर इधर उधर देख के चले, देखा आंखों का ठिकाना नहीं, इधर उधर मटकती चलती है। संसार के रास्ते कोई चल सकता है भला? संसार में तो विभिन्न प्रकार के मानव प्राणी वास करते हैं। नहीं ना, ये गलत लिखी, इसको काटना पड़ेगा, लान लगा दी। जब वह ग्रंथ व्यास जी के पास आया, बेटे इसमें ये लान किसने लगाई? गुरुदेव हमने। क्यों? बोले गलत है, ठीक नहीं। अच्छा, गुरुदेव ने कहा समझाएंगे तो इनकी समझ में तो आएगा नहीं।
ऐसा करते हैं बेटे, इस ग्रंथ को रख दो, आगे चर्चा करेंगे इस संबंध में। 10 और 15 वर्ष, 10 या 15 दिन बीत गए तो एक दिन जैन मुनि अपनी कुटिया में